हेलो नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। मैं आज लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ टॉरस साइन के लिए। मैं टाइम स्टैम्प कर दूँगी ताकि आप सेलेक्ट कर सकते हो आप क्या देखना चाहते हो। अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके लव रीडिंग देख सकते हो। अगर आप करियर देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, मगर प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो पूरी तरीके से देखना। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी टॉरस के साथ रेजोनेट ना हो। अगर कोई मैसेज रेजोनेट नहीं होता है तो उसे छोड़ दीजिए, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। और क्योंकि एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए एक रीडिंग करूं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए, सपोर्ट के लिए। तो लव रीडिंग करते हैं। पहले टॉरस देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी क्या है लव में। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स आए हैं पास्ट एनर्जी में। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी क्या है आपके लिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, तो एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप है ये पर्सन जो है बहुत रोमांटिक है। शायद एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, मगर बहुत रोमांस है आप दोनों के बीच में। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है शायद कुछ लोगों के लिए, या फिर अगर रिलेशनशिप नहीं है तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप अपने फ्यूचर देखते हो, एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन देखते हो। मगर करंट एनर्जी में 7 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, आपके पास चॉइसेस है, आप श्योर नहीं हो, या फिर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़े अनश्योर हो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में। हम देखेंगे इसकी रीज़न क्या है जब क्लैरिफाई करेंगे। मगर फ्यूचर में भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप बहुत स्ट्रेस्ड हो किसी चीज़ को लेकर, ओवर थिंक कर रहे हो शायद, या फिर एंग्शियस हो, रात को ठीक से सो नहीं पाते। तो देखते हैं क्लैरिफाई करके क्या है। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, कौन है ये नाइट ऑफ कप्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई रिलेशनशिप है शायद ये, और ये पास्ट एनर्जी में है। हाँ, तो बहुत लोगों के लिए एक रिलेशनशिप थी एक फायर साइन के साथ, शायद एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 ऑफ कप्स क्यों है, और बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कमिटेड रिलेशनशिप थी शायद, मगर कोई तो यहाँ पे किसी ने यहाँ पे, या तो आप या ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, या फिर आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। क्यों 8 ऑफ कप्स क्यों है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने कहा, किसी एक ने, या तो इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया जिसकी वजह से आपको एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ कप्स देखते हैं क्यों है। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक कंफ्यूजन की एनर्जी है। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 7s दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके पास ऑफर्स है, नए पर्सन, नए लोग आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी ओर आ रहे हैं, मगर आप शायद इसे ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि आपको आगे क्या चाहिए। आपको क्या ये पास्ट पर्सन को परस्यू करना चाहिए या फिर आपको एक नई रिलेशनशिप में जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। आप शायद अभी भी इस फीलिंग से बाहर नहीं निकले हो, तो एक नई कनेक्शन को भी आप रेजिस्ट कर रहे हो। आप अपने करियर पे फोकस्ड हो इस वक्त। ये देखिए 10 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं आपकी ओर एक रिलेशनशिप के लिए, मगर शायद आप तैयार नहीं हो इसके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्यूचर में क्या है, द मून। तो बहुत इमोशनल एनर्जी है ये, द मून, कैंसर की एनर्जी है। आप शायद अभी भी फ्यूचर में भी उस एंडिंग के बारे में सोच रहे हो, पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और आप हील कर रहे हो। ये देखिए हीलिंग, जैसे ही मैंने कहा हीलिंग की एनर्जी आई है, स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। तो आप शायद इस फ्यूचर में भी अपने आप को हील करने में फोकस्ड हो। आप फ़िलहाल नई कोई रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हो, ना ही आप
उस पर फोकस कर रहे हो। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप कहीं ना कहीं ये पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि वो आपसे फिर से कनेक्ट हो जाए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या होप कर रहे हो कि वो पर्सन आपसे रीच आउट करे। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक रिलेशन, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको डर है कि ये पर्सन शायद आपको भुला चुके हैं ऑलरेडी, मगर आप होप कर रहे हैं कि ये पर्सन फिर से आपकी ओर आए। आपने बहुत इस रिलेशनशिप में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स थे, आप बहुत हर्ट हुए हो, मगर कहीं ना कहीं आपने अभी भी गिव अप नहीं किया है इस रिलेशनशिप को। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पास्ट बर्डन्स थी आप उसको भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक या तो उस पास्ट पर्सन के साथ या एक नए पर्सन के साथ। ये एक कंप्लीशन है, तो एक एंडिंग के बाद एक नई बिगनिंग है ये। तो टॉरस, ये थी आपकी लव रीडिंग। अब देखते हैं आपकी करियर में क्या दिख रहा है। तो टॉरस, आपकी करियर में देखते हैं पास्ट एनर्जी में क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में। आपकी करंट एनर्जी में देखते हैं क्या है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी में देखते हैं क्या है। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसी एनर्जी है जो होल्ड बैक कर रहे हैं। ये शायद, और ये पास्ट में है, तो शायद आपको फाइनेंशियली ऐसा लग रहा हो कि आपको थोड़ा और सेव करना चाहिए, ज़्यादा आप खर्च नहीं कर रहे पैसे की। तो एक शायद एक फाइनेंशियल क्रंच आपको फील होता हो, जिस वजह से आप अपने पैसों को बचा कर रख रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक करंट एनर्जी में आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, एक क्रॉसरोड्स पर हो आप एक इमोशनल और प्रैक्टिकल डिसीजन के बीच में आप थोड़े से डिवाइडेड हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको किस दिशा में जाना चाहिए, मगर एक फ्यूचर में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, जो बहुत स्टेबल है। तो ये आपकी फ्यूचर में डेफिनेटली दिख रही है। तो देखते हैं क्लैरिफाई करके 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। ये देखिए, टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, एक बैलेंस लेके आ रहे। तो शायद आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड किया हो, तो आप पास्ट एनर्जी में आपको थोड़ा सा पैसों को थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ा, क्योंकि आपको रियलाइज़ हुआ शायद कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर ली है। टेम्परेंस एक बैलेंस की एनर्जी है। एक जो डिफ़िकल्ट टाइम थी आपके पैसे के मामले में, वो ख़त्म हो चुकी है। अब एक नई पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव साइकिल है ये। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है। एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपके और आ रही है, जिसके वजह से आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक कोलैबोरेशन की एनर्जी है। ये कोई आपकी ओर आ रहा है, आपको एक ऑफ़र दे रहा है, तो आप श्योर नहीं हो, मगर मेरे ख्याल से आप ले रहे हो इस ऑफ़र को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सक्सेस दिख रही है आपको। आप अगर ये चूज़ करोगे इस ऑफ़र को, तो बहुत रिकग्निशन है, पॉपुलैरिटी है, फेम है। तो देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में क्या है। हैंग्ड मैन और हायरोफांट, टॉरस की एनर्जी। तो आप डेफिनेटली एक नई दिशा में जा रहे हो। आप यहाँ पे हैंग्ड मैन इसलिए है क्योंकि आपने किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचा, एनालाइज की, और फाइनली आप एक डिसीजन ले रहे हो इस अपॉर्चुनिटी को लेने की। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आप अगर किसी की ओपिनियन ले रहे हो इस नए अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो कोई यहाँ पे चाहता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, कोई जेलस जैसी एनर्जी है यहाँ पे। तो आप ज़्यादा लोगों से अगर पूछताछ कर रहे हो, तो अपने आप ही इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिएगा। किसी पे ज़्यादा डिपेंड मत होइएगा एक ओपिनियन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप लोगे तो बहुत सक्सेस है इसमें, और मुझे दिख रहा है कि आप फ्यूचर में ये ले रहे हो। तो आउटकम देखते हैं करियर में आपके लिए क्या है। टॉरस, आउटकम है द वर्ल्ड। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल नई एनर्जी में आप
एंटर हो रहे हो, जो बहुत ज़्यादा, ये देखिए टावर, एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अबंडेंट एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, स्पेशली जब हम करियर की बात करते हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग टॉरस करियर के लिए। आई होप ये रेजोनेट करे, अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।